नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिनेमा की दुनिया की एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प पहेली को डिकोड करने वाले हैं। क्राइम 101, एक ऐसी फिल्म जिसे क्रिटिक्स ने शानदार बताया, जिसमें हॉलीवुड के सबसे बड़े और बेहतरीन सुपरस्टार्स थे, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर यह बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। मतलब एक बेहतरीन फिल्म अपना पैसा तक क्यों नहीं निकाल पाई। ये पैराडॉक्स अपने आप में एक जबरदस्त केस स्टडी है और आज हम इसी के पीछे की सच्चाई जानेंगे। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। सारा रहस्य यहीं छिपा है। एक तरफ $90 मिलियन का भारी भरकम बजट है, जो कि किसी ब्लॉकबस्टर का होता है, और दूसरी तरफ बॉक्स ऑफिस की कुल कमाई सिर्फ $72.5 मिलियन के आसपास ही सिमट कर रह गई। अब सवाल यह है कि इतनी शानदार कास्ट और बेहतरीन रिव्यूज के बावजूद इस फिल्म को करोड़ों का नुकसान कैसे हो गया? ऐसा क्या हुआ कि थिएटर्स में दर्शकों ने इसे पूरी तरह से नकार दिया? चलिए, इसे समझने के लिए पहले बात करते हैं इसकी स्टार पावर और कहानी की। कैसे तीन अलग अलग जिंदगियां आपस में टकराती हैं। इस पूरे सिनेमैटिक सफर का जो बेस है ना, वो बहुत ही सॉलिड है। ये कहानी क्राइम फिक्शन के दिग्गज लेखक डॉन विंजलो की एक मशहूर नोवेला पर आधारित है। अब जाहिर सी बात है, जब कहानी का सोर्स इतना दमदार हो तो हॉलीवुड के बड़े एक्टर्स तो इसकी ओर खिंचे चले ही आएंगे। देखिए, ये सिर्फ कोई आम बैंक डकैती या चोरी की कहानी नहीं है। ये असल में तीन बेबस और उलझी हुई जिंदगियों के टकराने का एक इंटेंस ड्रामा है। क्रिस हेम्सवर्थ है माइक डेविस के रोल में, जो कि एक बेहद अनुशासित चोर है और अपने आखिरी बड़े शिकार के फिराक में है। हैले बेरी ने शैरोन का किरदार निभाया है, जो अपनी ही उबाऊ लाइफ से तंग आकर इस खतरनाक खेल में शामिल हो जाती हैं। और फिर आते हैं मार्क रफेलो, डिटेक्टिव ल्यू लुबैसिनिक के रूप में, एक ऐसा जुनूनी पुलिस वाला जो इस चोर को पकड़ने के लिए पागल है, जबकि खुद उसकी अपनी पर्सनल लाइफ बुरी तरह से बिखर रही है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर, आर्टिस्टिक नोआर और एक्शन की उम्मीदों के बीच का टकराव। बॉक्स ऑफिस की इस विफलता की असली चाबी यहीं पर है। होता क्या है ना, जब आम दर्शक क्रिस हेम्सवर्थ जैसे स्टार को $90 मिलियन की क्राइम फिल्म के पोस्टर पर देखते हैं, तो वो एक नॉन स्टॉप एक्शन ब्लॉकबस्टर की उम्मीद करते हैं। उन्हें लगता है बस धमाके होंगे और गोलियां चलेंगी। लेकिन मेकर्स ने इसके बजाय पर्दे पर क्या परोसा? एक कैरेक्टर ड्रिवन नोआर। पूरा फोकस किरदारों की मानसिकता और उनके तनाव पर था। ये एक धीमी गति से आगे बढ़ने वाला ड्रामा था, और बस यहीं पर आम दर्शकों की उम्मीदें टूट गई। अगर आप क्लासिक सिनेमा जानते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ये फिल्म माइकल मैन की क्लासिक फिल्मों जैसे हीट और थीफ की वाइब देती है। इसमें वो क्लासिक नॉर फील है, लॉस एंजलिस की धूप से झुलसी हुई सड़कें और रात के अंधेरे में की गई कमाल की सिनेमाटोग्राफी। लगातार मार-धाड़ करने के बजाय ये फिल्म एक रहस्यमय माहौल बनाने में अपना समय लेती है। अब ये आर्टिस्टिक चॉइस थी तो शानदार, लेकिन पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट की उम्मीद में बैठे दर्शकों को ये काफी निराश कर गई। लेकिन रुकिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फिल्म खराब थी। क्रिटिक्स और गंभीर सिनेमा प्रेमियों ने इस आर्टिस्टिक फैसले को बहुत सराहा। फिल्म की दमदार एक्टिंग, किरदारों के बीच का इंटेंसिटी और जो गिने चुने लेकिन बेहद रियलिस्टिक कार चेस सीन्स थे, उनकी जमकर तारीफ हुई। जिन्होंने भी इस फिल्म को इसके असली रूप में देखा, उनके लिए ये एक बेहतरीन सिनेमाई अनुभव था। अब चलिए देखते हैं इसका फाइनेंशियल सच क्या रहा और कैसे स्ट्रीमिंग ने इस फिल्म को एक नया जीवन दिया। इतनी उम्दा क्वालिटी होने के बावजूद भी ये फिल्म थिएटर्स में एक बॉक्स ऑफिस बॉम्ब ही साबित हुई। जब टिकट खरीदने वालों को उनकी उम्मीद के मुताबिक एक्शन नहीं मिला, तो वर्ड ऑफ माउथ काफी नेगेटिव हो गया। लोगों ने इसे धीमी और बोरिंग कह दिया, और इसी वजह से $90 मिलियन की जो भारी लागत थी, उसे बॉक्स ऑफिस से वसूलना नामुमकिन हो गया। इस टाइमलाइन को देखने से बात और भी साफ हो जाती है। फरवरी 2026 में इसे थिएटर्स में रिलीज किया गया था, लेकिन टिकटों की बिक्री में इतनी तेजी से गिरावट आई कि इसके थिएट्रिकल विंडो को बहुत ही छोटा कर दिया गया। नतीजा, सिर्फ 2 महीने बाद अप्रैल 2026 में ही इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग के लिए उतारना पड़ गया। पर कमाल की बात यह है कि थिएटर्स में फ्लॉप होने का मतलब इसका अंत नहीं था। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर आते ही इसे ग्लोबली एक विशाल ऑडियंस मिल गई। अब घर के आरामदायक माहौल में बैठकर दर्शक इसके मास्टर प्लान्स और सस्पेंस से भरे क्लाइमैक्स को सच में एंजॉय कर पा रहे हैं। और हाँ, भारतीय दर्शकों के लिए ये एक शानदार हिंदी डब में भी अवेलेबल है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए ये केस स्टडी हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर कोई फिल्म बेहतरीन किरदार, एक इंटेंस कहानी और टॉप लेवल की एक्टिंग देती है, तो क्या सच में उसका बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होना लॉन्ग रन में कोई मायने रखता है?
क्या करोड़ों डॉलर्स का वित्तीय नुकसान किसी सिनेमाई मास्टरपीस की असली वैल्यू को कम कर सकता है? शायद इस स्ट्रीमिंग के दौर में सक्सेस का मतलब सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं रह गया है। सोचिएगा जरूर।